स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। If I ask you how many continents do we exactly have, most of you will say, sir, 7 continents. आपको नहीं पता क्या? पर आप में से कुछ बच्चे जो कि न्यूज़ कवरेज को देखते होंगे, है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या फिर इन जनरल क्यूरियस होते हो चीज़ों के लिए, उन्हें पता होगा कि वी नाउ हैव एक्चुअली 8 कॉन्टिनेंट्स, है ना। 8 महाद्वीप आपके पास अब हैं। आज से कुछ आधा दशक पहले, हाफ अ डेकेड बैक, आप 5-6 साल पहले जाते हो तो एक नए कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ, उसकी डिस्कवरी को सामने रखा गया, एंड दैट इज जीलैंडिया, है ना। टर्मिनोलॉजी जो है लगभग 2 दशक पहले आ गई थी, पर रिसर्चेस इसके ऊपर, जो नई रिसर्चेस हैं, वो कुछ 5-6 साल पहले शुरू हुई। इलेबरेट मैपिंग की गई और जो ओशियन के डेप्थ में जाकर के जो ओशियन बेड है, वहां पे जो कई सारे फ्रेगमेंट्स हैं, रॉक्स हैं, है ना, उनको एज एविडेंसेस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, जिसके बेसिस पे हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। पेलियोक्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और खासकर ये जो संकन कॉन्टिनेंट है, विच इज एक्चुअली 95% बिलो द सर्फेस, है ना, धसा हुआ है, इसीलिए इसको लॉस्ट या संकन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ओनली 5% टू 5.5-6% का जो हिस्सा इसका, वो सतह के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होता है। जो अलग अलग जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स क्राइटेरिया को रखते हैं किसी भी लैंडमार्क को कॉन्टिनेंट, बिल्कुल कॉन्टिनेंट कहने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए, उन सब के ऊपर ये खरा उतरता है। पर ये हमारा कंसर्न नहीं है। दिस इज द कंसर्न ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड जियोग्राफर, वी आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो यहां पर हम आज जो कवरेज करने वाले हैं वो डेफिनेटली होने वाली है कि इज देयर एनीथिंग दैट इज सो यूनिक अबाउट दिस कॉन्टिनेंट दैट वी नीड टू नो, और इज देयर अ डायनासोर एंगल विच इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। क्या ये जो 8वां अजूबा आप कह सकते हो या फिर 8वां कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो, उसके साथ किसी तरीके का डायनासोर का एंगल जुड़ा हुआ है, इसकी हम यहां पर कवरेज करेंगे। क्योंकि खास बात यह है कि जब आप देखते हो कि ये पूरा जो लैंडमास है ना, जो ये पूरा का पूरा जीलैंडिया का लैंडमास जो आज संकन है, वो एक समय पे गोंडवाना का पार्ट होगा। आपको वैगनर की थ्योरी तो पता होगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में आपको पता होगा। एक जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, वो ग्रेजुअली आपको स्प्लिट होते हुए देखने को मिलता है अराउंड 200-150 मिलियन ईयर्स अगो इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना। अब गोंडवाना का पार्ट जो हुआ करता था एक समय पे जीलैंडिया, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो भारत भी हुआ करता था, एंड ग्रेजुअली इट शिफ्टेड मूव टुवर्ड्स जो आज हमारी पोजीशन है। कई सारी स्प्लिटिंग, कई सारी फॉल्टिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर जियोग्राफिकल फोर्सेस एक्टेड, एंड जो आपको लैंड मासेस आज तैयार होते हुए देखने को मिल रहे हैं, द ग्रेट माउंटेन्स एंड ऑल द अदर फॉर्म्स, वो तैयार हुए, है ना। इसी तरीके से जब ये सेपरेट होता है तो इसका समय काल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अराउंड 85 टू 65-66 मिलियन ईयर अगो पहले ये अलग होकर के संक करना, डूबना शुरू होता है ना। एंड इंटरेस्टिंगली, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ते हो, जैसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजन में, है ना, एक टाइम को कैलकुलेट करने का सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में अगर हम बात करते हैं तो हिंदुइज्म में वी डू हैव अ सिस्टम वेयर वी डिवाइड द टाइम इनटू काल, मनवांतर, है ना। युगों में हम बांटते हैं, 4 जो युग आपको देखने को मिल रहा है, चतुर्युग। इवन इन द क्रिश्चियनिटी, आप ओल्ड टेस्टमेंट बिब्लिकल लिटरेचर को देखते हो तो उसके ऊपर कई सारी थ्योरीज बनाई गई ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ, एंड इट वाज डेटेड टू बी अराउंड 4004 BC की, इतने समय पे अर्थ का, लाइफ का यहाँ पर ओरिजिन हुआ है ना। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट भी एक समय की यहाँ पर पद्धति को रखते हैं। एंड अर्थ की बिगिनिंग जो है, लाइफ की जो ओरिजिन है, अर्थ का जो ओरिजिन है, अराउंड 4.58 बिलियन ईयर से लेकर के फिर बाद में ग्रेजुअली आप देख रहे हो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट, कई सारे मैमल्स आएंगे, सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फाइनली हम होमो सेपियंस, हम भी एक इवोल्यूशनरी कोर्स में लगभग 2 लाख साल की हिस्सेदारी को रखते हैं। 4.5 बिलियन ईयर से ज्यादा के समय में हमारी हिस्सेदारी से सिर्फ 0.2 मिलियन ईयर्स की है ना। एक समय ऐसा था जिसको आप खासकर मीजोजोइक, सिनोजोइक जो आपका एरा है, उस समय में कई पीरियड आपने देखे, है ना। पर्मियन से लेकर के आप पेलियोसीन के बीच का जो समय, वहां पे कुछ ऐसे पीरियड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, जब डायनासोर्स की पॉपुलेशन यहां पर थी। अब इस पीरियड के अंतर्गत जो लास्ट पीरियड यहां पर है, क्रिटेशियस, 145 मिलियन ईयर अगो पहले शुरू होता है, और पेलियोसीन का जो समय है 66-65 मिलियन ईयर अगो पहले वहां पे खत्म होता है। इंटरेस्टिंगली, इस समय एक मास एक्सटिंक्शन होता है, जिसमें कहा जाता है कि सारे के सारे डायनासोर्स वहां पे एक्सटिंक्ट हुए। कॉज क्या है, उसके ऊपर मल्टीपल थ्योरीज है। तो क्या इस कॉन्टिनेंट का, इसके ड्रिफ्ट का, जो कि सेम समय में हो रहा है जबकि मास एक्सटिंक्शन हुआ है, कोई रिलेशनशिप है, या फिर हमें कोई एक अनोखा ज्ञान मिल सकता है इस कॉन्टिनेंट की स्टडी से, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और 8th कॉन्टिनेंट के बारे में जो पूरी कवरेज करें, उससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एंथ्रोपोलॉजी में
आप सारी चीज पढ़ते हो, जियोलॉजिकल अंडरटेकिंग हो, जियोग्राफिकल अंडरटेकिंग हो, एंड नो वंडर व्हाई, दैट इज द रीजन व्हाई कि आपको GS1 में आप पेपर उठा करके देखते हो 2023 का, तो 32% ऑफ द क्वेश्चंस वर लिंक्ड टू एंथ्रोपोलॉजी। GS2, GS3, GS4 इंस्टाग्राम हैंडल पे, सोशल मीडिया हैंडल पे हमने कवरेज किया है। इनफैक्ट हमने एक वीडियो एग्जामिनेशन से 2 हफ्ते पहले बनाया था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, और यूट्यूब लाइव पे हमारे वो है ना, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट देखते हो स्टडी IQ पे, उसमें भी वो वीडियो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वहां पे जिन क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था आप सबके सामने, ये नहीं कि क्लासरूम प्रोग्राम में, कई सारे लोग कहते हैं हमने क्लास में डिस्कस किया था, किसको क्या पता, क्लास आप सामने तो लिए नहीं हो दुनिया के। तो क्लास में हमने जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था 73% डिट्टो क्वेश्चन आपके सामने जो लिखे थे बोर्ड पे, वो यूपीएससी ने एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शन में दिए। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में ऐसा नहीं कि कोई जादू था, कोई प्रेडिक्शन था, कोई एस्ट्रोलॉजी थी, पर एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेंड जो होती है उसके बेसिस पर हमने चीज किया, एंड इट इज वेरी इजी टू डू दैट इन द नेक्स्ट यूपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर ऑल्सो। सो ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो बहुत ही कंसाइज है, बहुत शॉर्ट है ना, शॉर्टेस्ट मेजर ऑप्शनल है, कोई भी मेजर बड़ा ऑप्शनल इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं है। तो टॉपर्स की पहली पसंद ये क्यों होने लगा? सब लोग अपना एम्स, AFMC, IIT, IIM ये बैकग्राउंड छोड़ करके सारे लोग क्यों एंथ्रोपोलॉजी में कूद पड़ रहे हैं, क्यों रैंक्स आ रही हैं, और 2016 से अभी तक इसको हर साल नंबर 1 रैंक क्यों अवार्ड किया जाता है? क्यों ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को लेते ही आपके चांसेस जो है एटलीस्ट 4.5 टाइम्स या 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, है ना। ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हमने कई वीडियो बनाया, आप जाकर के देख सकते हो। पर अगर आप इस फैक्ट से पहले से वाकिफ हो एंड यू आर इंटरेस्टेड टू गेट एनरोल्ड इन दिस मैजिकल ऑप्शनल दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, तो डेफिनेटली 10th of October इज अ क्रूशियल डेट दैट यू हैव टू मार्क इन। 10 अक्टूबर को बैचेस हमारे क्लोज हो रहे हैं फाइनली, और बैचेस में एनरोलमेंट लेते हो, यहाँ पे 1-2 चीज नहीं मिलती है, भंडार है, कई सारे ऑफरिंग्स हैं आपको। 15,999 में कोर्स तो मिल ही रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज जिसमें 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है वो भी आपको मिलने वाला है, हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, वैल्यू एडिशन नोट्स आपको मिलने वाला है, क्रक्स मिलने वाला है, लाइव क्लास के नोट, PPT एंड अ लॉट मोर। डिस्कशन करने जाऊं क्या क्या मिलने वाला है तो शायद आधा घंटा उसी पे चला जाए, उसकी अहमियत क्या है वो बताने में, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर बेस्ट डिस्काउंट चाहिए एंड पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में एनरोल करते समय, तो US लाइव का जो कोड है ना, जिसको हम बेसिकली अस लाइव बोलते हैं, एनरोलमेंट के समय जब आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओगे आपको बहुत कोड दिखेंगे, हो सकता है बहुत सारे कोड बताया जाए आपको, पर आपको इंसिस्ट करके ये US लाइव का कोड वहां पे यूज करना है, ताकि आपको साल के 365 दिन स्टडी IQ के हर कोर्स पे बेस्ट डिस्काउंट तो मिले ही, प्लस आपको पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिल जाए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, क्योंकि बाद में उसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली होती है। तो साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी है, अगर आपकी प्रिपरेशन इंटैक्ट है, और जो हमने प्रोबेबल सीरीज बनाई है उसके लाइन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम जहां पे दे रहे होते हैं ये टेस्ट सीरीज में बना करके, स्पेशली है ना, जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जैसा आपने देखा 73% क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, लोग 60% स्कोर करने का सपना रखते हैं, हमने 73% बच्चों को फ्री में पहले ही बता दिया था, पर वो हम इस बार भी बताएंगे, बट वो बहुत लेट होती है ना, आपके एग्जामिनेशन से 1 हफ्ते पहले होता है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर दोस थिंग्स। तो ये चीज आपको इन टेस्ट सीरीज में मिल रही होती है, अगर आपको एनरोल करना है सिर्फ टेस्ट सीरीज में, प्रिपरेशन आप अगर खुद से कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो, है ना, हमारे बैचेस में या कहीं पे भी, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। 9,999 में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी US लाइव लगा करके। अगेन US लाइव नहीं लगाते हो तो आपको पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज की गाइडेंस और बेस्ट डिस्काउंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। एंड अगर आपको सारे लिंक्स देखने, फ्री मटेरियल चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजी की न्यूज अपडेट सारी चीजें चाहिए, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे उत्कर्ष सिंह _हेयर पे मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। स्टडी IQ का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। अब हम न्यूज कवरेज के ऊपर आते हैं, जिस तरीके से न्यूज यहाँ पे आपको ब्रीफली देखने को मिलती होती है कि किस तरीके से लॉस्ट कॉन्टिनेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, इसकी डिस्कवरी होती है लगभग 100 मिलियन ईयर पहले। अलग अलग इसके ऊपर थ्योरीज है ना, जो बताती है कि कब इसका बाइफर्केशन हुआ, कब ये टूट करके गिरा। आपने पेंजिया के बारे में, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के बारे में पढ़ा होगा, जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक लंप के रूप में एक साथ में मौजूद थे, और वहां पे एक स्प्लिट होता है जो कि लंबे समय तक चलता है, ठीक है। गोंडवाना का फॉर्मेशन होता है 550 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, लॉरेशिया गोंडवाना बनता है। इंडिया भी उस समय अफ्रीका के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, एंड ग्रेजुअली आप देखते हो कि वहां पे स्प्लिट अगेन होता है और इंडिया आज अपनी प्रेजेंट फॉर्मेशन जहां पे है वहां पे आता है। एंड ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वो ग्रेजुअली उस मूवमेंट के थ्रू अपना जगह ले रहे होते हैं। वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जब समझाया था तो उसमें उन्होंने बताया था ग्रेजुअली चीज प्रोसेस जो चलती रहती है, एंड इवन इन द प्रेजेंट दिस थिंग्स दिस चेंजेस आर अकरिंग, बट द रेट इज सो स्लो कि आपको वो चीजें महसूस नहीं हो रही, ठीक है। अफ्रीका में खासकर आपको इस तरीके के जो रिफ्ट्स हैं वो देखने को वहां पर मिल जाएंगे,
है ना, अफ्रीका बटने वाला है, इसके ऊपर भी हम अगर चाहे तो वीडियो ला सकते हैं। इट इज मोर ऑफ जियोग्राफिकल नेचर। एंथ्रोपोलॉजी का कोई एंगल हुआ तो डेफिनेटली हम उसमें भी एनालिसिस करेंगे, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी जहां भी ह्यूमंस है, जहां पे सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, कल्चर है, वहां पे एंथ्रोपोलॉजी डेफिनेटली होती है। तो ये न्यूज कवरेज आप देख सकते हो। ये ब्रूस लुएंडिक है जिन्होंने जो जियोफिजिस्ट है, जिन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था जिलैंडिया को, कब? 1995 में, है ना। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इलेबरेशन किया था। और आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, अब नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जैसे हम जानते हैं कि 7 है ना, इसके ऊपर भी कई सारे डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल आप यूरोप में जाते हो, बहुत ही विकसित जगह है, ठीक है। यूरोप में एशिया और यूरोप को कंबाइन करके यूरेशिया बोला जाता है, तो कॉन्टिनेंट का नंबर 1 कम रखा जाता है। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर आप जाते हो इसी तरीके से साउथ अमेरिका में, तो वहां पे नॉर्थ साउथ अमेरिका को एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है, तो अगेन वो भी 1 नंबर कम करके देख रहे हैं, क्योंकि वो एक मान रहे हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को, ठीक है। आप अगर देखते हो लेफ्ट विंग को या फिर कम्युनिस्ट को, आप बेसिकली देखते हो, उनके फ्लैग को देखते हो, तो वहां से भी आप डिकोड कर सकते हो चीजों को। जो 5 स्टार्स होते हैं, है ना, वो बेसिकली क्या बता रहे होते हैं कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है टोटल 5 ही हैं। ऑलराइट, वो अंटार्कटिका को पहले तो कॉन्टिनेंट नहीं बना रहे, क्योंकि उनका एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे, है ना, जो पीजेंट इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बात की, वो एक काफी हाईलाइट है उनके वर्क का। तो जहां पर ये एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, उसको वो मान ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की जो किवायद है, किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है, इसके ऊपर अलग अलग जगहों पे काफी डिफरेंसेस, स्कॉलर्स के बीच में भी डिफरेंसेस है। पर एक जनरल पैटर्न जो होता है, एक जनरल क्राइटेरिया जो होता है एक कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट कंसीडर करने के लिए, वो आपके सामने यहां पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो देयर शुड बी हाई एलिवेशन रिलेटिव टू दी सराउंडिंग एरिया। जो सराउंडिंग एरिया है उसके कंपैरिजन में एक हायर एलिवेशन, है ना, उभार जो है, ऊंचाई जो है, वो वहां पर दिखनी चाहिए, होनी चाहिए। जो जियोलॉजी है वहां की, वो डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, यानी कि आप डिस्टिंक्ट करके बता सकते हो, डिफरेंशिएट करके बता सको, भिन्नता होनी चाहिए, है ना। आपने इनफैक्ट एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा है, डार्विन की थ्योरी के बारे में, या फिर अगर आप प्राइमेट एडेप्टेशन के बारे में, रेडिएशन के बारे में पढ़ते हो, तो अलग अलग इकोलॉजिकल नीशेस में जाते हो, जियोलॉजिकल नीशेस में जाते हो, तो किस तरीके से आप अडेप्ट करते हो और वेरिएशंस आते हैं, वो काफी क्रूशियल पॉइंट होता है ना, इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस में। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि डिस्टिंक्टिव जियोलॉजी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया फॉर डीमिंग अ पर्टिकुलर लैंड मास एज अ कंटिनेंट। क्रस्ट जो है वो थिकर होनी चाहिए कंपेयर टू दी सराउंडिंग ओशियन फ्लो, एंड लास्टली एक वेल डिफाइंड वहां पर एरिया होना चाहिए। तो ये सारे तो क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है। अब जिलैंडिया की अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो, तो 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना, विच इज अबाउट 2/3 ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया। अब 94% या 95% जो एरिया है, अराउंड 94 पॉइंट समथिंग परसेंट इज सबमर्ज अंडर वाटर। सिर्फ 5% आपको सतह पे देखने को मिल रहा होता है। एंड बेसिकली ये बिलीव किया जाता है कि इट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द एंशिएंट कॉन्टिनेंट, जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, लॉरेशिया और गोंडवाना के बारे में भी आपको बताया, उससे ये ब्रेक हुआ था एंड सैंक बिटवीन समटाइम बिटवीन द पेलियोसीन एंड द क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, तो अब आपको मेनली यही समझना है, और इसी से हमारा जुड़ाव है डायनासोर के एंगल का। जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ते हो, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ते हो, तो हमें पता है अर्थ की पूरी टाइमलाइन हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वेरियस टाइम जोन, है ना। वहां पे आपको सुपर इयॉन देखने को मिलता है, जिस तरीके से हम यहां पे सुपर कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, सुपर इयॉन आपको देखने को मिलता है। प्री कैम्ब्रियन दैट इज डिवाइडेड इनटू प्रोटीरोजोइक, हैल्डियन एंड आर्कियन। अब उसके अंदर में आपको फिर बाद में एक छोटी लेयर उससे या फिर उससे छोटा लेवल यूनिट इयॉन देखने को मिलता है, जो कि फेनेरोजोइक, है ना, लंबा पीरियड पूरा रहा है। नाउ एराज, पीरियड्स, इपॉक्स एंड एजेस इसके अंदर में आते हैं, है ना। जिस तरीके से आप देखते हो, इस पूरे सीक्वेंस का टाइम पीरियड एक रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम एस्टिमेटेड मानते हैं 4.58 BYA, दैट इज बिलियन ईयर्स अगो। पर यहां पे स्प्लिट की बात कब हो रही है? स्प्लिट की बात इंटरेस्टिंगली, आप अगर गोंडवाना के फॉर्मेशन की बात करते हो तो दैट इज अराउंड 550 मिलियन ईयर्स। पर जब ये स्प्लिट हो रहा है, जिस समय ये संकिन किया, ये संकिन कब किया? जिलैंडिया व्हेन इट संक, जब ये स्प्लिट हो रहा है, गोंडवाना जब संक, वहां पे आपको सेपरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज बिलीव टू हैव अकर्ड बिटवीन द क्रिटेशियस टाइम पीरियड एंड द पेलियोसीन। अब क्रिटेशियस जो है वो क्या है? एक पीरियड है ना। तो ये जो पीरियड आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और पेलियोसीन का जो टाइम फ्रेम है, यानी कि अराउंड क्रिटेशियस की बाउंड्री को माना जाता है
क्रिटेशियस की बाउंड्री इज बिलीव टू बी अराउंड 145 मिलियन ईयर, यानी कि लेट क्रिटेशियस 145 मिलियन ईयर अगो पुराना था, है ना। और पेलियोसीन इपॉक जो कि क्वाटर्नरी पीरियड का पार्ट है, सॉरी टर्शरी पीरियड का पार्ट है ना, दैट इज बिलीव टू बी अराउंड 66 मिलियन। अब यहीं पे एक मास एक्सटिंक्शन भी होता है जिसमें इट इज बिलीव्ड कि डायनासोर्स हैव डिक्लाइन, उनकी पॉपुलेशन वहां पे समाप्त हो जाती है। क्रिटेशियस से पहले आपको जो पीरियड आने को देखने को मिलता है उसको आप जुरासिक पीरियड कहते हो, और जुरासिक से पहले आपको ट्रायसिक पीरियड देखने को मिलता है। उससे भी अगर आप नीचे जाते हो तो आपको पर्मियन देखने को मिलता है ना, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कई सारे पीरियड आपको, कैम्ब्रियन, है ना, ये पीरियड्स आपको देखने को मिलता है। पर हमारा कंसर्न क्या है, की कंसर्न क्या है, ये पेलियोसीन का 66 मिलियन ईयर वाला टाइम फ्रेम, 65-66 मिलियन ईयर पहले जब यहां पर एक मास एक्सटिंक्शन होता है तो डायनासोर्स की पॉपुलेशन जो वहां पे है तुरंत उसमें फॉल आउट आता है एंड डिसअपियर हो जाते हैं वो स्पीशीज अर्थ से, वो ग्रुप ऑफ एनिमल अर्थ से जो एक समय पे इस पृथ्वी को रूल कर रहे होते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस गोंडवाना के, आपने पढ़ा यहां पे कि गोंडवाना believed this Zealandia is believed to have broken away from the ancient supercontinent Gondwana and sank between 60 to 85, यानी कि ये गोंडवाना से जो मास है ये अलग होता है, और कब ये डूबता है, सबमर्ज कब होता है पानी के अंदर, अराउंड 60 टू 85 मिलियन ईयर अगो पहले। यानी कि एक समय पे इट इज पॉसिबल, और ऐसा माना जा रहा है कि जो डायनासोर की अलग अलग स्पीशीज थी वो भी इस जगह को ऑक्यूपाई करते थे। एंड ग्रेजुअल सेपरेशन अगर 85 मिलियन ईयर अगो के आसपास इसका संक होना शुरू हुआ है, जो कि चला है लगभग 60 मिलियन ईयर, है ना, तुरंत कोई चीज संक नहीं हो जाती, रातों रात डूब नहीं जाएगी। ठीक है, इस टाइम प्रोसेस के अंदर में, इस पूरे समय के अंदर में डायनासोर की पॉपुलेशन इस सबमर्ज्ड मास के साथ रही होगी। हो सकता है कि मेजर चंक ऑफ डायनासोर स्पीशीज का जो ग्रुप का था, है ना, वो इस टाइम फ्रेम में ड्यू टू दिस शिफ्ट इट हैज डिक्लाइंड, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर भी देयर हैज टू बी वर्क डन। एंड जैसे जैसे हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, उसकी एनालिसिस ही बताएगी क्या इसमें कोई सत्यता हो सकती है या नहीं हो सकती है। टिल नाउ वी हैवंट येट फाउंड और डिस्कवर्ड एनी डायनासोर फॉसिल फ्रॉम दिस संकेन, है ना। इसके ऊपर जो काम चल रहा है बेसिकली संकेन मास, आप ओशियन बेड में जाकर के फ्रेगमेंट्स को ले आ रहे हो, कई सारे रॉक्स को ले आया गया है, उसकी एनालिसिस हो रही है, कई और भी फॉसिल्स मिल रहे हैं, कई एवियन स्पीशीज यानी कि बर्ड्स के भी आपको फॉसिल देखने को मिल रहे हैं। अगर हमें डायनासोर्स का भी मिलता है तो इट कैन बी अ मेजर कॉज। क्या ये शिफ्ट जो है, ये जीलैंडिया का जो आपको देखने को मिलता है, ये संक डाउन हुआ है, तो क्या दिस हैज रिजल्टेड इनटू, इट हैज कंट्रीब्यूटेड इनटू द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, है ना। एक फैक्टर, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट कैन नॉट बी द सोल कॉज और द सोल रीजन व्हाई दे हैव डिक्लाइंड, बट इट कैन बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आप दुनिया के मैप पे देख रहे हो, यहां पे आपका अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है ना। ये आपको जीलैंडिया का रीजन देखने को मिल रहा है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एज वी नो, कई लोग उसको मानने से भी मना करते हैं एज एन आइलैंड। बेसिकली अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करते भी हो, नॉट आइलैंड, कॉन्टिनेंट की बात करते भी हो, तो इट इज मोर पर्टिकुलरली इन जियोलॉजिकल सेंसस कॉल्ड एज ओशिनिया, है ना, जिसके अंदर आपको माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया एज अ ग्रुप देखने को मिलता है। बट वी डू नॉट नो एंड रीड मच अबाउट द अदर थ्री until unless we are preparing or we are reading geographic text। ठीक है, जनरल आदमी को ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट वहां पर पता होता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा 2/3 उसका लैंड मास एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देखते हो जीलैंडिया का, अगर आप यहाँ पर मैप देख रहे हो, तो ये पूरा रीजन जो है ये पूरा डूबा हुआ है, एंड दिस न्यूजीलैंड पोर्शन जो है आपको समर्ज देखने को मिल रहा है। अगर कोई अच्छा मैप हुआ तो वी कैन सी इट मोर क्लियरली, है ना। ये आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, एंड दिस एंटायर लैंड मास इज व्हाट इट इज द जीलैंडिया कॉन्टिनेंट, जिसको अब कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है। वाई? बिकॉज जो क्राइटेरिया था जो जियोलॉजिस्ट रखते हैं किसी भी जगह को, किसी भी लैंडमास को कॉन्टिनेंट डेजिग्नेट करने के लिए, उसके ऊपर ये फुलफिल हो रहा है। नाउ न्यूजीलैंड का जो रीजन आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है, ये ऊपर की तरफ है, तो इट इज अ पास्ट ऑफ द एंशिएंट शंकन कॉन्टिनेंट दैट इज जीलैंडिया, है ना। और ये माना जाता है कि अराउंड 375 ईयर्स पहले, है ना, आफ्टर द ऑलमोस्ट 375 ईयर्स, जियो साइंटिस्ट जो है, दे हैव डिस्कवर्ड अ कॉन्टिनेंट दैट हैड बीन हाइडिंग सिंस लॉन्ग, जो हमारी दृष्टि से एक तरीके से ओझल हुआ पड़ा था सदियों से, सालों से, वो अब हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, ये जो पीपीटी है आपको एक ग्रुप में मिल जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप पीपीटी को वहां से देख सकते हो। अब जीलैंडिया की एरिया की भी हमने बात कर ली, 4.9 मिलियन ईयर्स अगो
4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया आपको देखने को मिल रहा है, और 94% बेसिकली आपको ये संकन देखने को मिलता है, जमीन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गोंडवाना का जब फॉर्मेशन हो रहा है 550 मिलियन ईयर अगो पहले, तो जीलैंडिया उसका वहां पर पार्ट हुआ करता था, है ना, उसी सुपर कॉन्टिनेंट का वो पार्ट होता था, बट ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ एंड फाइनली संक डाउन हुआ, आपको देखने को मिल रहा होता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको देखा हुआ है ना, ये जो मैप्स आपको देखने को गोंडवाना के अंदर मिल रहा है। पर जो रिसेंट स्टडीज हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसने कई सारे पेबल, कई सारे रॉक्स को, है ना, कई सारे और फ्रेगमेंट को ओशियन बेड से वहां पे निकाला है, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द मेजर डेवलपमेंट। अब खास बात यहां पे यह आती है कि जब 66 मिलियन ईयर अगो पहले ये मास एक्सटिंक्शन होता है, और उससे पहले के टाइम फ्रेम में जब ये स्प्लिट जो है, यानी कि जो अलग होना है जीलैंडिया का गोंडवाना से, इंडिया भी ऑफ कोर्स अलग हुआ, है ना, और जब आपको देखने को मिलता है ये सबमर्जेंस होता है दो लैंड मासेस का, तो वहां पे ज्योग्राफिकल फॉर्म्स जो है आपको आते हुए देखने को मिलती है, माउंटेन्स हैं, कई सारे अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो आपको उभरते हुए देखने को मिलता है। सिमिलरली जीलैंडिया का जब एक्सटिंक्शन हो रहा है लगभग 80 मिलियन पहले और 80-85 मिलियन ईयर अगो पहले, हम जानते हैं कि वहां पर जो आपका क्रिटेशियस पीरियड था, और उससे पहले जुरासिक जो पीरियड था, क्रिटेशियस इट स्टार्टेड अर्ली पीरियड अगर आप बात करो तो 145 मिलियन ईयर को पहले, उस समय और उस समय के बाद से ये ड्रिफ्ट जो है एंड संकिंग ऑफ दिस लैंड मास जीलैंडिया हैज स्टार्टेड। नाउ एट दैट पर्टिकुलर टाइम डायनासोर्स वर प्रीटी मच प्रेजेंट ऑन दिस पोलिटिकल प्लैनेट, है ना। तो क्या हमें कुछ इस रॉक बेड से जो हमको एनालिसिस देखने को मिल रहा है, अगर सबमर्ज पार्ट से हम जो भी रिजरेक्ट कर पाते हैं, अब तो मैपिंग भी हो रही है, एडवांस मैपिंग टेक्निक को यूज किया जा रहा है, तो क्या ये एविडेंसेस हमें एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? इसके ऊपर हमें यहां पर वेट करना है और देखना है कि हाउ इट कैन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, है ना। जाहिर सी बात है, ह्यूमंस, कई बच्चे पूछेंगे कि क्या सर कोई ह्यूमंस भी उस कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट करते थे? तो बच्चे, यू हैव टू नो दैट व्हेन वी रीड दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल, द सेम टाइम पीरियड जब ये जीलैंडिया आपको सबमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है ना, जब जीलैंडिया आपको सबमर्ज कब होते हुए देखने को मिल रहा है, अराउंड 85 टू 65 मिलियन ईयर अगो पहले इसका सबमर्जेंस हो रहा है। अब हम एज अ ह्यूमन बहुत ही बाद में आते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी एंसेस्ट्री को भी ट्रेस करते हैं, हमारे क्लोज रिलेटिव कौन है? एप्स हैं, चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, ओरंगुटैन, हाइलोबैथिडी में गिब्बन्स हैं, है ना। उससे दूर हम जाएंगे तो ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, सिबोइडिया, सर्कोपिथेकोइडिया, नियर रिलेटिव्स कह सकते हो आप, है ना, ऑल्दो नॉट दैट नियर रिलेटिव। उसके भी पार जाओगे आप तो प्रोजीमियंस, एंथ्रोपॉइड से बाहर आ गए, प्रोजीमियंस, लॉरिस, लेमुर, बुश बेबी, टार्शियर्स, है ना, ये सब हमारे रिलेटिव आपको देखने को मिलते हैं। अब ये सबके सब किस ऑर्डर के अंदर में आते हैं? ऑर्डर प्राइमेटा में। ऑर्डर प्राइमेटिया बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया, जिस क्लास में और भी कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। अंगुलाटा है, कार्निवोरा जिसमें आपको डॉग्स, कैट, फैमिली, लायंस, ये सारे देखने को मिल जाते हैं, है ना। प्रोबिस्कोइडिया आपको देखने को मिलता है, एलिफेंट आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर में, इंसेक्टिवोरा आपको वहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, आप टेक्सोनॉमी के अंदर में जाकर के देखते हो। तो हम कब एमर्ज हुए, इसको जानने से पहले आपका जानना जरूरी है कि प्राइमेट्स कब एमर्ज होते हैं। तो प्राइमेट का जो अर्लीस्ट एंसेस्टर माना जाता है, एंसेस्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, वो एक क्रीचर दैट इज कॉल्ड एज पर्गटोरियस, है ना। पर्गटोरियस को एक नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस क्रीचर के रूप में देखा था, जो कि बेसिकली स्क्विरल के आसपास रोडेंट की साइज का आपका हुआ करता था, है ना। एंड ये अराउंड आपको सेम टाइम पीरियड में देखने को मिलता है जब आपका संकिंग ऑफ जीलैंडिया हैज स्टार्टेड। तो जब जीलैंडिया सिंक करना शुरू हुआ तो पर्गटोरियस 85 मिलियन ईयर अगो पहले ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा प्राइमेट एंसेस्टर है वो समय मौजूद था। अब ये बहुत सारे स्प्लिट हुए, रेडिएशन हुए, जिसके बाद हम सब आए। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट रेडिएशन वाज सीन बिटवीन पेलियोसीन एंड इयोसीन अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो, जब आपको देखने को मिलता है एडापिस की फैमिली या एडिपिफॉर्मस जो है ना, ये आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। एंड ग्रेजुअली एडापिस जो है ना, एडापिस, ओमोमोमिडे, ये अलग अलग ग्रुप्स में जाते हैं। नेथरेक्टस, ठीक है, साथ ही साथ स्माइलोडेक्टस। अब नेथरेक्टस बाद में जाकर के लीमुर को वहां पे ओरिजिनेट करते हैं, और या फिर उनमें उनका इवोल्यूशन होता है। और स्माइलोडेक्टस आप देखते हो कि दे आर रिलेटेड विद दी लीमुर्स, जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में हम इनको प्रोजीमियंस के अंदर रखते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर में, प्रोजीमियंस के अंदर में जिनको हम कैटेगराइज कर रहे होते हैं।
तो ये 65 मिलियन ईयर अगो के आसपास स्प्लिट हुआ। दूसरा स्प्लिट जो होता है वो अराउंड 35 मिलियन ईयर अगो के आसपास होता है, एंड दैट स्प्लिट इज इयोसीन ओलिगोसीन स्प्लिट। अब इस स्प्लिट में क्या होता है, पहले स्प्लिट में एंथ्रोपॉइड और प्रोजीमियंस अलग हो गए, यानी कि ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज एक तरफ, साथ में मैन और एप्स एक तरफ, और बाकी टार्शियर लीमुर लॉरिसेस ये अलग हो गए, यानी प्रोजीमियंस एंथ्रोपॉइड अलग हो गए। ठीक है, दूसरा स्प्लिट जब आता है यानी कि 35 मिलियन ईयर अगो पहले, तो ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी सिबोइडिया सर्कोपिथेकोइडिया एंड मैन एंड एप्स अलग हो जाते हैं। मायोसीन तक आप देखते हो कि मैन प्रेजेंट अच्छी खासी मात्रा में वहां पे देखने को मिल रहा होता है ना, नॉट द मॉडर्न मैन बट हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। अब अराउंड प्लियोसीन है ना, जो मायोसीन प्लियोसीन, जो प्लियोसीन के आसपास स्प्लिट होता है, जो कि अराउंड 5.3 टू 5.6 मिलियन ईयर अगो के आसपास वो स्प्लिट माना जाता है, कहीं कहीं पे 5.2 भी दिया होता है। उस समय आपको देखने को मिलता है एप्स की अलग ब्रांचिंग हो जाती है, एंड जाहिर सी बात है मैन की अलग ब्रांचिंग हो जाती है ना। और ये जो मैन है वो आज की तरह मैन नहीं है ना, वहां पे जो स्पीशीज जो स्टॉक है वो अलग जीनस है। सेलेंथ्रोपस हमारे एंसेस्टर माना जाता है, चैड में रीजन में अफ्रीका में देखा गया। ओरोरिन है, आर्डिपिथेकस रेमिडस है, अफारेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है ना, अनामेंसिस। ठीक है, ये पूरी ट्रेजेक्ट्री करते हुए हम फाइनली मॉडर्न फॉर्म में कब आते हैं, अराउंड 0.2 मिलियन ईयर अगो पहले, लगभग 2-3 लाख साल पहले एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस आते हैं। फाइनली हमारी फॉर्म आते आते और कुछ 50-80 हजार साल लगते हैं। तो जाहिर सी बात है उस समय तो हम बिल्कुल भी नहीं थे, बट डेफिनेटली डायनासोर्स जरूर हुआ करते थे, एंड उनके साथ साथ ये हमारे जो एंसेस्ट्रल स्टॉक थे, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्राइमेट ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव थे, like the Purgatorius we have just mentioned, they were dwelling, but dominance किसकी थी उस समय पे, डायनासोर की हुआ करती थी, लैंड मास को रूल कर रहे थे। ग्रेजुअली उसके डिक्लाइन के बाद देयर हैज बीन अ मल्टीपल रेडिएशंस, और जो ये इंसेक्टिवोरस रोडेंट लाइक क्रिएचर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर ग्रुप जो थे उनका प्रोपेल हुआ है ना, एक अच्छा खासा मास चला गया, और ये जो ग्रुप्स है बाद में आए। और आज के डेट के डायनासोर आप किसको कहते हो, जाहिर सी बात है हो सकता है आप में से कुछ लोग मूवीज में इंटरेस्टेड हो सकता है सलार के एक्टर के बारे में कहो, पर नहीं, आज के डायनासोर ऑफकोर्स हम लोग है ना। जिस तरीके से हम चीजों को अनसस्टेनेबली यूटिलाइज भी करना नहीं कहेंगे है ना, रादर वी आर ओवर यूजिंग इट, एक्सप्लॉइटिंग इट। तो आज के डायनासोर के रूप में आप कहते हो कि आप डेफिनेटली यू आर द मास्टर ऑफ द लैंड, यू आर रूलिंग ओवर द लैंड, बट इट इज नॉट द वेरी अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ द वे इन विच वी हैव टू डू इट है ना। तो क्या कोई एक और मास एक्सटिंक्शन आएगा जिसमें हम जो अभी डायनासोर्स की तरह रूल कर रहे हैं हमारा एक्सटिंक्शन होगा या नहीं, ये बाद में जानने की बात है। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन और डायनासोर का जो कनेक्शन है विद द ज़ीलैंडिया, दैट हैज आल्सो बीन रूमर्ड, उसको भी वहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी बाकी है। तो ये सारी चीजों को हम कवर करते रहेंगे जैसे ऐसे इंफॉर्मेशन आती रहती है। सो आई होप ये लेक्चर होगा ज़ीलैंडिया के ऊपर, आपने कई लेक्चर देखे होंगे जिसने आपको जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताया होगा, बट here with this video we have tried to cover the anthropological aspect as well. So if you liked it and if you are interested anyway in the optional that is anthropology, तो आपके पास हमेशा से ये सुविधा है कि आप ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस 10 अक्टूबर को क्लोज हो रहे हैं, यूएस लाइव कोड लगाइए, टेस्ट सीरीज के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, हैंड रिटन नोट्स, मॉडल आंसर्स, क्रैक्स, जो भी चीज आपको है वो सब की सब मिल जाती है, प्लस पर्सनलाइज्ड ऑप्शनल गाइडेंस व्हेन यू आर यूजिंग कोड अस लाइव और यूएस लाइव। टेस्ट सीरीज में भी एनरोलमेंट ले सकते हो आप, 9999 में है यूएस लाइव का कोड लगाने पे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है। इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी टैग इन करते हैं, जैसा कि आपने देखा 73% क्वेश्चन को हमने डिकोड किया था एग्जामिनेशन से पहले। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कम्युनिकेट करना है, तो ये पॉज करके सोशल मीडिया हैंडल को देख सकते हो। स्टडी आई क्योंकि किसी भी कोर्स पे एनरोल करते समय आंख बंद करके मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो सिर्फ यूएस लाइव को आपको यूज करना है, ठीक है। सो आई होप दिस वाज अ सेशन वर्थ वॉचिंग एंड व्यूइंग, है ना। कई सारे पर्सपेक्टिव को क्लियर किया होगा आपके, खासकर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को एंड जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कहीं कोई नई करंट अफेयर्स के इंफॉर्मेशन को, किसी नई इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।